बच्चों, तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.4 को बच्चे करेंगे। और बच्चे हम लोग इसके प्रीवियस क्लासेस में एक्सरसाइज 5.3 को अच्छी तरह से कर लिए हैं, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होने जा रही है बच्चे। और हम लोग एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बातें जानेंगे जो इस एक्सरसाइज को करने में आपको हेल्प करेगी। तो बच्चे इसके पहले हम लोग रिवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में एक राइट एंगल 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन से रिलेट करके एंगल के टाइप्स को जाने हैं बच्चे। अब हम जानेंगे कि जैसे दो अगर 1/4 या राइट एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम एक्यूट ऑब्ट्यूज रिफ्लेक्स अगर हम कर पा रहे थे, परंतु बच्चे अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल दिया रहे तो दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको बच्चे जब तक हम डिग्री में नहीं मापेंगे, प्रोटेक्टर से नहीं मापेंगे बच्चे, जिसको चांद बोलते हैं हिंदी में, तो प्रोटेक्टर से नहीं नापेंगे तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एंगल कितने वैल्यू का है। तो बच्चे हम लोग इस चैप्टर में मेनली यही सीखेंगे कि प्रोटेक्टर से कैसे एंगल्स को मापते हैं। चलिए बच्चे, तो हम देखते हैं बोर्ड पे और समझने का प्रयास करते हैं। तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें, एक सर्कल ड्रॉ कर ले बच्चे, और इसको आप 4 इक्वल पार्ट में बांट दें। हम लोग पहले बच्चे किए हैं इस चीज को। ये आपका एक इक्वल पार्ट होता है 1/4 1/4 1/4 1/4। तो बच्चे यहां से जब यहां तक 1/4 रिवोल्यूशन जब कंप्लीट होता था तो उसको बोल देते थे हम लोग 90 डिग्री वो कंप्लीट करता था, जिसको राइट एंगल बोलते थे बच्चे। फिर यहां से चलते थे, यहाँ एक 1/4 और कवर करता था, तब वो पूरा कंप्लीट मिला करके 1/2 इस सर्कल का कर लेता था, तो इसको बोलते थे स्ट्रेट एंगल। बच्चे जब ये पूरा कंप्लीट कर लेता था तो इसको बोलते थे कंप्लीट एंगल। तो इसको हम लोग बच्चे जाने हैं पहले, परंतु एक्यूरेट किसी एंगल का क्या वैल्यू है उसको निकालने के लिए हमको प्रोटेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। उसका सहारा लेंगे बच्चे। हम लोग पढ़े थे 0 180, यहीं पे आपका क्या है बच्चे 360 जब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करके जाएगा। तो बच्चे इस सर्कल एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में एक कंप्लीट एंगल बनाता है बच्चे, जिसका वैल्यू क्या होता है 360 डिग्री। तो इस सर्कल को क्या किया गया 360 पार्ट में बांट दिया गया बच्चे। 360 पार्ट में बांटा गया और वो हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोला गया। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ 360 इज कॉल्ड अ डिग्री। डिग्री बच्चे, जो आपको डिग्री को हम लोग क्या करते हैं ऊपर पे ऐसे नीचे में जैसे कर लिए, ऊपर एक डिग्री छोटा सा 0 दे करके हम लोग डिनोट कर लेते हैं, इसी को डिग्री बोलते हैं बच्चे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में एंगल को मेजर करेंगे हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है बच्चे। अब यहाँ एक बात और जानेंगे कि ये फर्स्ट क्वार्टर को हम क्या बोलते हैं, ये जितने भी क्वार्टर हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, बच्चे इसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चे। तो अब यहां देख लिया जाए बच्चे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का में कितना, ये सब सारे एंगल क्या बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर बच्चे इसको ऐसे दिमाग में रखा जाए, अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए
तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना का होगा बच्चे? 45 डिग्री का। अब यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 90। तो अगर फिर इसको अगर हम लोग दो पार्ट में बांट दें इस एंगल को, तो ये क्या बनेगा आपका 90 और 45 इसमें ऐड कर लीजिए तो 135 है ना। तो बच्चे हम लोग इस तरह से पार्ट करके भी हम लोग कुछ एंगल को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है 270, फिर एक क्वाड्रेंट चलेगा 90 डिग्री बढ़ेगा बच्चे, तो 180 में 90 ऐड कर दें 270। इसको भी अगर बच्चे हम बांट ले, हाफ कर ले, तो जो बनेगा वो क्या होगा आपका 180 में 45 जोड़ दीजिए बच्चे, तो कितना हो जाएगा आपका 125। और बच्चे यहाँ से इसको कर ले, आप फिर इसको हाफ कर ले, तो 270 में 45 जोड़ लीजिए तो 215 का एंगल ये बनेगा। इस तरह से बच्चे हम लोग बांट करके भी आप पता कर सकते हैं। जब 90 डिग्री आप जान रहे हैं, 80 डिग्री जान रहे हैं, 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री, तो जब हाफ करेंगे तो आपको कुछ एंगल्स इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चे हम लोग देखेंगे कि प्रोटेक्टर, देखिए प्रोटेक्टर यही है बच्चे, आप देखे होंगे यही है प्रोटेक्टर, जिसको हिंदी में चांद कहते हैं। इसको बच्चे इससे हम लोग एंगल कैसे मेजर करेंगे? कोई एक एंगल ले लेते हैं, एक एंगल ले लीजिए। अभी कितना डिग्री का एंगल है बच्चे, इसको प्रोटेक्टर से मापना है। कैसे मापेंगे? तो बच्चे इस मीटिंग पॉइंट पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका बना हुआ है, ये यहाँ पर एक 90 डिग्री के सामने से आगे गिरा हुआ है ये लाइन, इस लाइन को हम रखेंगे एकदम इस मीटिंग पॉइंट पे। और जो इधर लाइन है देख रहे हैं, प्रोटेक्टर में भी एक लाइन ऐसे गया हुआ है 0 डिग्री वाला लाइन, इस पे ऐसे रखेंगे बच्चे, 0 डिग्री पर रख दिए इसके सामने। अब देख लीजिए कि कहाँ से पास कर रहा है, देख लीजिए आपका कहाँ से पास कर रहा है, तो ये आपका है वही 50 डिग्री। देखिए मुझे 0, 10, 20, 30, 40, 50 से ये पास कर रहा है। तो ये जो आपका एंगल है इसका मेजरमेंट अगर एक्यूरेट बताया जाए, एक्यूट एंगल तो है ही, क्योंकि इस एंगल का मेजर क्या है बच्चे आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है। तो एक्यूट एंगल तो हो ही गया, परंतु एक्यूरेट अगर पूछा जाए कि कितने डिग्री का एंगल है तो क्या बोलेंगे बच्चे इसको 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री का एंगल है। किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये एंगल? आप जान रहे हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का एंगल जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और जो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा बच्चे, और 270 से जो 360 के बीच का एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो आप क्वाड्रेंट के बारे में पूछ लिया जाए, एंगल का मेजरमेंट दे दिया जाए, वैल्यू दे दिया जाए और पूछ दिया जाए किस क्वाड्रेंट में है, तो बच्चे इसको आप दिमाग में बैठा करके रखें। कुछ भी पूछा जाए बच्चे, मैं आपको इस तरह से तैयार कर रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहें। तो बच्चे हम लोग इस चीज़ को समझ लिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो 1 क्वेश्चन क्या बोलता है उसको देखा जाए। व्हाट इज द मेजर ऑफ और राइट एंगल, पहला में है और दूसरा में है और स्ट्रेट एंगल। बच्चे हम लोग पिछले 2 एक्सरसाइज से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, अब तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है बच्चे 90 डिग्री, और दूसरे में और स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है 180 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चे आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, से ट्रू और फॉल्स। बच्चे ट्रू और फॉल्स हम लोगों को यहाँ कहना है। तो बोला गया है द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो ये सही है बच्चे। आप जानते हैं कि एक्यूट किसको बोलते हैं, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बिटवीन लाइक करने वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल बोलते हैं बच्चे। तो एक्यूट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं 90 डिग्री से छोटा ही होते हैं, और वही स्टेटमेंट में कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। ये ट्रू हो जाएगा बच्चे। ये स्टेटमेंट क्या है आपका ट्रू है। चलिए बी में देखते हैं, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल।
बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? वैसा एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच लाई करे बच्चे। तो यहाँ बोल रहा है कि द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो ये बच्चे गलत है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो यह स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये बच्चे स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल किसको हम बोलते हैं? 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। तो ऐसा एंगल जो 180 और 360 के बीच लाई करते हैं बच्चे, वो सारे होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ देख लीजिए कि आपका बात भी सही बोला गया यहाँ पर ही, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री से बड़े होते हैं। तो ये बच्चे आपको ट्रू स्टेटमेंट है। अब चलिए देखते हैं डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है? द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। बच्चे अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। इसको बच्चे लोग अच्छे तरह से जान रहे हैं। तो बोला है यहाँ पर ही कि द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्या है बच्चे आपका? ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ई में, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 53 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 35 डिग्री, तो देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो एंगल बी से क्या है बच्चे? एंगल ए बड़ा है। तो बच्चे काउंटिंग में जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर है, हम लोग 1 2 3 4 5 काउंट करते जाते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो बड़ा नंबर आपको होते चला जाता है। तो बच्चे वही कंसेप्ट यहाँ भी रखेंगे। देख रहे हैं एंगल ए कितना है? 53 डिग्री, और एंगल बी क्या है? 35 डिग्री। यहाँ सीधा सा बात है बच्चे कि 35 डिग्री के बाद ही आता है 53 डिग्री काउंटिंग में। तो आपका एंगल ए तो बड़ा हो ही गया, यही बोला भी गया यहाँ पर ही कि एंगल ए जो ग्रेटर देन एंगल बी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बच्चे आपका? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? राइट डाउन द मेजर ऑफ ए सम एक्यूट एंगल। बच्चे सम एक्यूट एंगल लिख दीजिए, कुछ एंगल का नाम जो क्या हो, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल हो। तो बच्चे बहुत सारा एंगल होगा, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 25 डिग्री का, 36 डिग्री का, 89 डिग्री का, बहुत सारा बच्चे 90 एंगल तो होगा ही। तो पूरा कंप्लीट एंगल मतलब अगर 1 डिग्री का एंगल 2 डिग्री का अगर बात करें तो 90 एंगल्स होंगे, है ना। ऐसे डिसमल में तो और ज़्यादा नंबर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चे सम ऑब्ट्यूज एंगल, तो क्या होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसके बीच का कोई भी एंगल आप लिख दो बच्चे। 91 डिग्री, 95 डिग्री, 105 डिग्री, 175 डिग्री, 179 डिग्री। ये सारे एंगल क्या होंगे बच्चे? सारे ऑब्ट्यूज एंगल ही होंगे, क्योंकि 90 से बड़े और 180 के बीच के एंगल्स हैं। तो बच्चे इस तरह से लिख देंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। बच्चे इसको मापना है ना, और जो आपका इसका मेजरमेंट ठहरता है वही लिख देना है। तो बच्चे एक अंदाज से जो आपका फिगर दिया हुआ था वैसा ऐसा एंगल मैंने ड्रॉ किया हूँ। नापने का तरीका बच्चे सीख लीजिए, आप कॉपी पे उसको बना लेंगे या जो बुक में दिया हुआ है उसी को मेजर करके आप आराम से जितना डिग्री वो दिखलाएगा उतना आप लिख देंगे। क्या बताया था बच्चे कि ये प्रोटेक्टर में ये जो 90 डिग्री का लाइन आता है इसको जहाँ मीटिंग पॉइंट पर रखेंगे और एक लाइन को एक के सामने रखेंगे बच्चे। और हमको एंगल मापना है, ये देख लीजिए, ये एंगल मापना है, ये मापना है एंगल। तो हम क्या किए, पॉइंट पर रख लिए, एक लाइन को एकदम इसके सीधे में रखिए, 0 डिग्री का जो 0 डिग्री का लाइन है उसको इसके सीधे में रखिए। अब इधर से बढ़ना शुरू करिए बच्चे। देखिए 0 डिग्री से बढ़ता गया, ये कितना का हो गया आपका, चूँकि लाइन मोटा है बच्चे, इतना मोटा लाइन को मापेंगे थोड़ा इधर उधर होगा आपका, है ना। तो 35, 30,
35 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बच्चे। तो इस तरह से आप देख लेंगे और उसको आप माप लेंगे, ठीक है, कि कितना डिग्री का है। तो लगभग 35 डिग्री का है, 35 डिग्री का। इसी प्रकार बच्चे हम लोग क्या करेंगे आगे, फिर उसको भी मेजरमेंट कर लेंगे सेम उसी तरह से बच्चे। यहाँ देख लीजिए मीटिंग पॉइंट जो 90 डिग्री वाला जो लाइन है एकदम जहाँ मीट कर रहा है उसको रखेंगे, और जो 0 डिग्री है उसको इस लाइन के सामने रखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे आपको दिखा रहा है। देखिए बच्चे, ये आपका 90 यहाँ था, ये आपका 120 130 120 के 5 के आसपास ही दिखा रहा है एंगल। तो कितना डिग्री का एंगल हो गया ये आपका 125 डिग्री, ठीक है, ये आपका 125 डिग्री। तो बच्चे बुक पे क्या करेंगे, इसी तरह से प्रोटेक्टर को रख लेंगे, रख करके हम लोग एंगल को माप लेंगे। ये तो देखने से लग रहा है बच्चे कि 90 डिग्री का है ना। उसी प्रकार यहाँ भी मेजरमेंट करना है तो उसी तरह से करेंगे। यहाँ रखेंगे एक लाइन एकदम सीध में 0 वाला, चलिए, और यहाँ आपका इस एकदम मीटिंग पॉइंट पर रखेंगे 90 डिग्री का जो मीटिंग प्रोटेक्टर में है, यहाँ जब कट करता है और 90 डिग्री को रखेंगे और इधर रखेंगे 0 डिग्री को, और उससे जो एंगल बच्चे होगा यहाँ पे हम देख लेंगे। तो चलिए 0 रखे हैं, 0 से आपका ये कितना है, ये आपका 30 डिग्री बच्चे, ये 30 डिग्री का आपका एंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये आपका 30 हो गया, 30 डिग्री। इस तरह से बच्चे हम एंगल का क्या करेंगे, उस बुक पे प्रोटेक्टर को रख करके हम लोग एंगल को माप लेंगे, और जितना डिग्री आएगा बच्चे उतना ही डिग्री इस एंगल का क्या होगा, मेजरमेंट होगा। तो बच्चे हम लोग प्रोटेक्टर से एंगल कैसे मेजर करेंगे उसको अच्छी तरह से सीख लिए हैं, और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको बच्चे हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से मेजर कर लेंगे, और वहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, कितना मेजर्स का है उसको लिख देंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर। बच्चे दो एंगल यहाँ बने हुए हैं, एंगल ए और एंगल बी। पूछा है विच एंगल हैज ए लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। बच्चे पहले आप एस्टिमेट करके अंदाजा लगा के बताइए कि कौन बड़ा है। तो बच्चे यहाँ जब गौर से देखेंगे तो इस जितना खुला हुआ है इससे ज़्यादा बच्चे ये खुला हुआ है। तो ये दिमाग में बैठा कर रखें कि दो आर्म्स के बीच में जितना ज़्यादा गैप, ठीक है, जितना वो खुलता जाएगा बच्चे उतना कम खुला वाला एंगल से वो बड़ा होगा। तो अगर एस्टिमेट से हम देखें बच्चे तो ये जितना खुला हुआ है देखने से ही लग रहा है कि ये ज़्यादा खुला हुआ है, दोनों आर्म्स के बीच में क्या है, ज़्यादा गैप है बच्चे इसके रिस्पेक्ट में, इसलिए यह एंगल बड़ा हो गया और ये एंगल छोटा हो गया। तो एंगल ए जो है बच्चे वो क्या है, छोटा है एंगल बी से, ये हम देख लिए हैं एस्टिमेट के द्वारा। अब देखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए। तो बच्चे आपको अभी सिखाए हैं मापना, यहाँ बीच में रखेंगे जो 90 डिग्री का जो लाइन आता है, और जहाँ वो 0 डिग्री और 180 डिग्री जहाँ पे कट करता है उसको जब मीटिंग पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है, और 0 डिग्री को ये जो लाइन है इस पर रखेंगे, और जितना आपको दिखाए ये देखिए रख दिए यहाँ पे, और आपको और वो उतना मान लेना है कि वो एंगल इतना डिग्री पे जो है डिग्री का है, ये 45 का है बच्चे। अगर इसको हम लोग अगर देखें तो ये आपका 45 का है बच्चे। वो बुक पे रख के माप लेंगे, है ना। बोर्ड में चूंकि लाइन मोटा मोटा हो रहा है मार्कर का, थोड़ा सा आपको इधर उधर हो सकता है। अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ मीटिंग पॉइंट पे रखिए या 0 डिग्री रखिए, ये आपका लगभग है आपका 70 डिग्री का, यह है आपका 70 डिग्री का। देखिए बच्चे, तो यहाँ आपका इसको 45 लेके चलते हैं, इसको 70 डिग्री, तो एंगल बी जो है ग्रेटर है एंगल ए से। तो इस तरह से देख लेंगे। फिर बच्चे क्वेश्चन 6 भी इसी तरह का पूछा है, बोला है फ्रॉम दिस टू एंगल्स विच हैज लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग देम। तो बच्चे पहले तो एस्टिमेट द्वारा अभी बतलाए हैं, जो जितना ज़्यादा खुला हुआ दो आर्म्स के बीच में जिसमें जितना ज़्यादा गैप रहेगा वो उतना बड़ा एंगल होगा। तो देख रहे हैं ये दो आर्म्स के बीच में जो यहाँ का गैप है ये कम है,
ये कम एरिया को घेर रहा है और ये दोनों आर्म्स क्या हो रहा है, ज़्यादा एरिया को घेर रहा है। तो बच्चे ये बड़ा एंगल होगा और ये आपका क्या होगा, छोटा एंगल होगा। अब मेजरिंग द्वारा पता करेंगे, बोला है कि फिर मेजरिंग करके। तो बच्चे आपको बुक पे फिगर बना हुआ है, वहाँ पर प्रोटेक्टर को रखेंगे और प्रोटेक्टर से माप करके उसका मेजरिंग बतला देंगे कि कितना है। ऐसे बच्चे मैं बोर्ड बता रहा हूँ, परंतु ये एक्यूरेट से थोड़ा परे रहेगा क्योंकि अंदाज से बनाया हुआ है बच्चे। तो ये आपका वही 35 के करीब आ रहा है। और इसको बच्चे मेजर करिए, यहाँ रखिए, एक लाइन इस पर रहना चाहिए, 0 डिग्री वाली लाइन इस पर आना चाहिए। देख लीजिए कितना है आपका, ये लगभग 65। इस तरह से बच्चे वो बुक पे मापेंगे, आपका एक्यूरेट मेजरिंग आएगा, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मेजर करके बतला दिया करेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन 6 तक हम लोग कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। देखिए बोर्ड पे क्या है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और ऑब्ट्यूज। बच्चे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट। यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल बच्चे इसमें खाली जगह पे भरना है। तो पहले चलिए समझते हैं ए में क्या बोल रहा है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज। बच्चे वैसा एंगल जिसका मेजर क्या है, राइट एंगल से लेस है, छोटा है, तो वो कैसा एंगल होता है बच्चे, एक्यूट। एक्यूट होता है, हम लोग जानते हैं बच्चे कि एक्यूट एंगल क्या, कौन सा एंगल होता है, जो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो ये बच्चे बी, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। बच्चे 90 डिग्री या राइट एंगल से ज़्यादा बड़ा एंगल क्या होता है आपका, ग्रेटर एंगल को कौन सा एंगल के नाम से जानते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अब आइए सी, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू राइट एंगल्स इज। क्या हो बच्चे, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स। बच्चे वैसा एंगल जिसका सम दो राइट एंगल के सम के इक्वल हो। तो 90 का सम कितना हो बच्चे, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ क्या होगा, टू राइट एंगल के सम के इक्वल मेजर का एंगल को क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा आपका। स्ट्रेट एंगल। तो बच्चे डी, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल ईच वन ऑफ देम इज। बच्चे कोई भी दो एंगल का सम एक राइट एंगल है तो बट नेचुरल है बच्चे कि जब दो एंगल का सम एक राइट एंगल है, मतलब दो एंगल का सम का वैल्यू 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल ही तो होगा। दो एक्यूट एंगल को ही जब ऐड करेंगे तभी वो बनेगा क्या आपका 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ उसमें से एक एंगल क्या होगा, एक्यूट ही होगा। एक्यूट एंगल, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये ई, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट। बच्चे दो एंगल का सम जो है एक स्ट्रेट एंगल के इक्वल है, मतलब दो एंगल का अगर हम लोग सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमको 180 डिग्री मिल जा रहा है बच्चे। उसमें एक एक्यूट एंगल है, तो बट नेचुरल है बच्चे कि दूसरा एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तभी तो दोनों का सम 180 होगा। जैसे मान लिया जाए अब एक एंगल लेते हैं 70, तो 180 में से अगर हम 70 को माइनस करेंगे तो 110, तब तो बच्चे क्या होगा, ये आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल ही मिलेगा। तो एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट, दोनों का सम क्या होगा आपका, तब जा करके बनेगा आपका एक राइट एंगल। यही क्वेश्चन पूछ देता कि अगर एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा क्या होगा, तब आपका एक्यूट हो जाता। इस बात को बच्चे दिमाग में बैठा करके रखेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही है।
चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जब एक एक्यूट है, दो एंगल का सम क्या है, एक स्ट्रेट एंगल के इक्वल है, और उसमें एक अगर एक्यूट है तो दूसरा को ऑब्ट्यूज होना ही पड़ेगा। अगर वो ऑब्ट्यूज नहीं होगा तो दोनों का सम कभी 180 होगा ही नहीं। तो बच्चे इसलिए यहाँ लिख दीजिए आपका ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि इसको आसानी पूर्वक करते चलेंगे, और बच्चे अच्छे तरह से आपको हम हर बात को समझा करके ही आए हैं। तो जब आप पीछे से समझते आए हैं तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग करेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर। बच्चे जो फिगर बना हुआ है इसमें एंगल को आप देखें। फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आइज, पहले अपने आइज से एस्टिमेट करें, एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विथ अ प्रोटेक्टर। उसके बाद बच्चे क्या करें कि एक आप इसका क्या एक्चुअल एंगल का वैल्यू है उसको प्रोटेक्टर के सहारे से मेजर करके बतलाएं। तो बच्चे पहले देख ले आइज द्वारा कि कितना का एंगल ये है ना, तो लगभग 45 के आसपास लग रहा है बच्चे, और ये आपका 120-30 के बीच का। क्योंकि बच्चे आइज से हम लोग एक्यूरेट तो बता नहीं पाएंगे, एक एस्टिमेट ही कर सकते हैं, एक अंदाज ही लगा सकते हैं बच्चे। यहाँ पे 70 के आसपास का एंगल है ये, है ना, और ये आपका 140 के बीच का एंगल समझिए, ये एंगल आपका है। तो एस्टिमेट से पहले हम लोगों को पूछा गया था लगाने के लिए कि क्या है, तो एस्टिमेट कर लिए। अब बच्चे बोला है कि जो एंगल है, बच्चे मैं ऐसे ही बनाया हूँ इसको, बुक का हूबहू नहीं बना है। अगर बुक में आप जब मेजरमेंट करेंगे तो अपना प्रोटेक्टर बुक पे रख करके करेंगे। कैसे करना है वो आपको हम कल भी बताए थे, मतलब पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, और यहाँ भी बता देते हैं। तो क्या करना है बच्चे, प्रोटेक्टर को रखना है, प्रोटेक्टर पे जो आपका 90 का जो लाइन है, और नीचे इधर 180 का है, इधर 0 का है। तो 90 वाला जहाँ मीट किया है इस लाइन पे, उसको बच्चे एकदम सेंटर पे रखेंगे, जहाँ पर ही ये आर्म्स और ये आर्म्स आपका मीट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि जो 0 डिग्री का जो लाइन है उसको बच्चे इस लाइन पे रखेंगे, और तब देखेंगे कि कितना बन रहा है। तो बच्चे ये 50 डिग्री के आसपास का आपका एंगल है। कितने का है, 50 डिग्री का। बुक में बच्चे कुछ दूसरा होगा, ये आपको मैं सिखलाने के लिए एक रफ बना लिया हूँ, उसको आपको नाप कर दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चे, ये जो लाइन है 90 वाला एकदम इस मीटिंग पॉइंट पर रखेंगे, और ये नीचे वाला लाइन है ये 0 डिग्री और 180 के एकदम के सटा हुआ होना चाहिए, मतलब उसी पे होना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए। देखिए करिए, आपका ये 130 के आसपास का एंगल है, 130 बच्चे। तो इस तरह से हम लोग माप लेंगे। तो बच्चे इसी तरह से क्या करेंगे, उसको हम लोग ये प्रोटेक्टर के सहारे सबको मापते चलेंगे, आपको पता चलते रहेगा कि क्या है इस एंगल का वैल्यू। ठीक है बच्चे, ये 70 डिग्री 65 डिग्री के आसपास का एंगल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए बच्चे, इसको ही मेजर कर लिया जाए। बच्चे मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना, इसलिए बुक पे करेंगे, कॉपी पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका, या तो आपको बतला रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चे आपका 135 के आसपास का एंगल है, 135 डिग्री का एंगल है। तो बच्चे इस तरह से हम लोग मेजर करके लिख देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन ईच फिगर। बच्चे अगर यहाँ पे ये जो दोनों आर्म्स हैं, अगर जो नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे, अगर इस नंबर पे को दोनों अगर आर्म्स इंडिकेट करता रहेगा तो आप आसानी में बच्चे आप निकाल पाएंगे। आप जानते हैं कि पूरा एक रिवोल्यूशन करने में कितना 360, तो एक आपका
1 और 12 के बीच में कितना एंगल बनता है? 30 डिग्री का। क्योंकि 12 पार्ट है बच्चे, और 360 को हम लोग क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 30 डिग्री। तो बच्चे ये दो नंबर के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है? ये 9 पे है, ये 12 पे है। तो 1 2 3 पार्ट हुआ बच्चे, 3 3 जा 9 और 0 90 डिग्री। ये कितना एंगल का बना बच्चे? 90 डिग्री का एंगल। इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। ये बना रहा है दोनों क्लॉक का आर्म्स। अब यहाँ देख ले बच्चे, ये एक ही नंबर का गैप है, तो कितना बनाएगा? 30 डिग्री। आप जानते हैं अगर मेजर भी करेंगे प्रोटेक्टर से तो भी आपका क्या आएगा? 30 डिग्री ही आएगा। तो इसका आंसर बच्चे हो गया आपका 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। और ये देख लीजिए बच्चे, कितना इतना में आपको लग रहा है दोनों आर्म्स क्या अपोजिट है एक दूसरे के, तो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का, है ना। तो बच्चे यहाँ पे आप ऐसे भी नाप सकते हैं या गिन भी ले, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट। बच्चे 6 पार्ट दोनों आर्म्स के बीच में गैप है, तो 6 पार्ट कितना एंगल सब्सटेंड करेगा सेंटर पे? तो बच्चे 36 जा 180। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, और ये अपोजिट देख करके ये बता सकते हैं कि दोनों आर्म से एक दूसरे का अपोजिट है, तो भी आपका एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? 180 डिग्री वैल्यू का एंगल ये सब्सटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो बच्चे इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन 10 क्या बोलता है? इन्वेस्टिगेट करना है बच्चे, है ना। इन द गिवन फिगर द एंगल्स मेजर 30 डिग्री। बच्चे ये फिगर दिया हुआ है, ये तो आपको हम समझाने के लिए बनाए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपका ये फिगर दिया हुआ है, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास से इसी फिगर को ऐसे आप नॉर्मल देख रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल है। फिर बच्चे इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, ग्लास डज द एंगल बिकम लार्जर। बच्चे एंगल का जो वैल्यू 30 डिग्री होगा ये साइज में तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? किसी भी चीज़ को, छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, इसको बड़ा दिखा देगा, है ना। तो साइज तो इसका बड़ा होगा, परंतु एंगल का मेजर जो होगा 30 डिग्री, वो उसमें भी 30 डिग्री ही होगा। बच्चे इसको यहाँ से समझते हैं, आपको ये समझाने के लिए यहाँ किया हूँ। देखिए ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको मैग्नीफाइंग किए, बड़ा किए, तो ऐसा बन गया। तो देख रहे हैं मेजर जो है 90 डिग्री यहाँ भी था, यहाँ भी 90 डिग्री है। हाँ साइज बड़ा हो गया, साइज हम बोल सकते हैं, चूँकि ज़्यादा ये एंगल जो है ज़्यादा एरिया को घेरने लगा, ये कम एरिया को घेर रहा था। परंतु बच्चे ये भी 90 डिग्री का ही एंगल है और ये भी 90 डिग्री का ही एंगल है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखेंगे तो साइज में चेंज तो आ जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, डज द साइज ऑफ द एंगल चेंज? यस, साइज उसका बदल जाएगा, आकार चेंज हो गया बच्चे, इसका छोटा से बड़ा आकार हो गया। परंतु मेजरमेंट ऑफ एंगल, जितना एंगल का मेजर यहाँ था उतना ही यहाँ रहा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी होगा। जब 30 डिग्री का एंगल है तो मैग्नीफाइंग ग्लास में बड़ा दिखाई देगा, परंतु वो एंगल का मेजर 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि पूरा बच्चे ये पूरा पार्ट ही तो बड़ा हो जाएगा ना, है ना। तो इस बात को यही बात है कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांचने के लिए, तो हम लोग को मैग्नीफाइंग ग्लास तो अभी हम लोग के पास नहीं है, परंतु हम लोग जानते हैं कि जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो जो जिस आकार का जो फिगर है उसको बड़ा करके दिखाएगा। तो बड़ा होने से क्या होगा? एंगल का मेजरमेंट नहीं चेंज होगा बच्चे, साइज बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर लिए हैं कि क्या अंतर पड़ेगा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। बच्चे यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में क्या करना है? मेजर करना है एंगल्स को और क्लासिफाई करना है कि वो किस टाइप का एंगल है। तो बच्चे यहाँ पहला बोला गया है यहाँ एंगल, मेजर, टाइप।
तो बच्चे एंगल का नेम दिया हुआ है, इसको मेजर करिए, फिर वो किस टाइप का निकल के आता है उसको वहाँ उसका नाम लिखिए। चलिए बच्चे देखते हैं एंगल ए ओ बी। ए ओ बी मतलब कि इस एंगल की बात हो रही है बच्चे, इस एंगल की बात हो रही है, तो इसको हम लोग माप लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ जैसे आपको बताए हैं मापना पिछले क्वेश्चंस में, उस तरह से मापेंगे तो ये आपका हो रहा है बच्चा 45 डिग्री का। ये एंगल आपका हो रहा है 45 डिग्री का। इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये किस तरह का एंगल हो गया बच्चे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो ये हो गया किस टाइप का, एक्यूट। बच्चे यहाँ इससे मापने में थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, उसको आप नज़रअंदाज करेंगे। आप जब कॉपी पे बुक पे मापेंगे तब का एक्यूरेट रहेगा, मापने का तरीका यही रहेगा बच्चे। चलिए एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी बच्चे ये पूरे एंगल की बात हो रही है, ए ओ सी, ए ओ सी। अब इसको मापेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, ठीक है बच्चे 140। ये लगभग 140 के पास ये पूरे एंगल का मेजर्स आपका आ रहा है। तो एंगल ए ओ सी कितना हो गया 140 डिग्री। ये है क्या बच्चे, तो ऑब्ट्यूज एंगल, चूंकि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। अब बच्चे एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, इस एंगल की बात बच्चे, ये तो पूरा एंगल था 140 तो लिखे हैं, ये ए ओ सी था, और बी ओ सी मतलब इस एंगल की बात हो रही है बच्चे, बी ओ सी। तो बी ओ सी को माप लीजिए, ऐसे रखिए इसको, ऐसे रखिए। ये लगभग बच्चे 100 के आसपास का आ रहा है, ये 100 के आसपास का एंगल है 100 डिग्री। तो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी 100 डिग्री, ये भी कैसा एंगल होगा बच्चे, ऑब्ट्यूज ही होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा। अब ये एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, तो डी ओ सी मतलब इस एंगल की बात हो रही है बच्चे। इसको माप ले, आप माप लेंगे इसका पता चल जाएगा। यहाँ पे बच्चे यहाँ रखना होगा इसको इस तरह से जीरो करके, ठीक है। तो यहाँ से मापना है हमको। अब यहाँ से देख लीजिए, इधर जीरो ले लीजिए, इधर कहाँ पहुँच गया आपका 80 से थोड़ा सा कम हो रहा है, 75-80 के बीच का है। तो मतलब इसको हम लोग अगर 80 भी मानते हैं, 80 भी मानते हैं अगर इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इसका मेजरमेंट हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ये हो जाएगा एक्यूट, एक्यूट एंगल, ठीक है बच्चे, एक्यूट एंगल हो जाएगा। और फिर लिया जाए एंगल डी ओ ए, डी डी ओ ए, ये बच्चे पूरा एंगल, यहाँ से ये पूरा एंगल की बात हो रही है, ये पूरा एंगल की। तो इसको क्या करेंगे बच्चे, मेजरमेंट करेंगे हम लोग, इसको यहाँ रख ले, ऐसे रख ले, ठीक है, यहाँ ऐसे रखे, और देखिए जीरो, और ये आपका बेटा यहाँ से जीरो से कहाँ आ गया आपका 150 के आसपास का एंगल है। ये कितना बच्चे 150 डिग्री। तो ये हो गया बच्चे 150 डिग्री। तो ये कैसा एंगल हो गया, ये भी आपका 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। बच्चे एंगल के मेजरमेंट में कि वैल्यू में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, आपको बोर्ड पे हम केवल समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप बुक पे प्रोटेक्टर द्वारा माप करके वैसा करेंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर है लास्ट देखा जाए, एंगल, एंगल डी ओ बी, डी ओ बी देखना बच्चे। अब डी ओ बी एकदम स्ट्रेट लाइन, डी ओ बी
मतलब ये पूरा देख रहे हैं हाफ सर्कल बना। DOB ये कैसा एंगल होगा, वैल्यू होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों आर्म्स क्या है एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, देख रहे हैं ये इधर और इसके जस्ट अपोजिट है आपका ये आर्म्स, तो 180 डिग्री। इस एंगल का नाम क्या है, स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल है बच्चे। तो इस तरह से जो भी एंगल का कैसे मेजर करेंगे, किस टाइप का वो एंगल है, ये सबको बच्चे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। पूरे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप में बच्चे हर बात को हम बहुत अच्छे तरह से पढ़ते जा रहे हैं और हर चीज़ आपको बच्चे सिखलाने का प्रयास किए हैं और कर रहे हैं। बच्चे आप कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए NCERT को बनाएं, क्योंकि मेन बेस बुक तो यही है बच्चे, है ना। किसी कंपटीशन में इसी को बेस बनाया जाता है और प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे कोई भी अदर बुक आपको जो पसंद है उसको ले ले और प्रैक्टिस करें। बच्चे आपको मैथ्स में अच्छे होने से कोई रोक नहीं सकता है, आप मैथ्स में अच्छे कब हो जाएंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बच्चे बस मैथ्स में अच्छा होना है तो मैथ्स सीखना शुरू कर दे, आप अच्छे हो ही जाएंगे। इसी के साथ बच्चे क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।